ये हल्ला गुल्ला हो रहा है कि हमारे गांव में एक 22-23 साल का नौजवान 3 महीना पहले 4 महीना पहले उसकी स्पर्शाघात से मौत हो गई। और यहाँ का भटियारा जूनियर इंजीनियर आज 3 महीना से उसके गार्जियन को दौड़ा रहा है। ज़्यादा सोचने वाली बात है, जिसका 24 साल 25 साल का नौजवान लड़का मर जाए, घर में कमाने वाला मर जाए, उसके परिवार की क्या स्थिति होगी। हेलो जी नमस्कार, जेई साहब बोल रहे हैं। नमस्कार ये रिपोर्टर सुदर्शन चौधरी हम बोल रहे हैं। हाँ सुदर्शन जी बताए। ये अभी आपके हम पावर ग्रिड पर हैं। लोगों का आरोप है कि आप पावर ग्रिड पर दिखाई नहीं देते हैं, आते नहीं हैं। हाँ इधर भी है, आप ही के तो गाँव साइड में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। मैं हूं सुदर्शन कुमार। अभी हम नाजिरपुर पावर ग्रिड पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कहीं न कहीं जेई साहब की बदहाली जो कहा जाए, लोगों को यहाँ दर्शन नहीं देते हैं। इस कारण से लोग इकट्ठा हुए हैं। जानकारी मिला कि महिसारी वार्ड 14 से आए हैं और बिजली स्पर्शघात से मृत्यु हो गया था एक युवक का। उसी सिलसिले में लोग आवेदन लेकर के यहाँ पर टहल रहे हैं, लेकिन जेई साहब इन लोगों को भेंट नहीं देते हैं, आवेदन पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जिससे कि इन लोगों की क्षतिपूर्ति जो मिले वो ससमय मिल सके। सबसे पहले हम जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? देव कुमार राय। कहाँ से आए हैं? महिसारी वार्ड नंबर 14 से। क्या कुछ है आपके हाथ में जो आवेदन, क्या कुछ मामला है, बताइए। 24/7/2025 के जैसे करंट लगने से मृत्यु हुई थी हमारे लड़का को, तो हमने जैसे आवेदन दिए स्कूटी साहब के यहाँ, तो वो बोले कि जो जेई साहब से मिलिए और उनसे रिपोर्ट करवाइए, उसके बाद ही कुछ होगा। जब इनको आते हैं तो वो जैसे कहते हैं जब 2 दिन के बाद आइए, 4 दिन के बाद आइए, 2 महीना से ऐसे कर रहे हैं। मतलब 2 महीना से आप इस कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, जेई साहब भेंट नहीं देते हैं। एक बार आए पर्व के टाइम में तो कह रहे थे कि आज पोखरी का मुआयना कर रहे हैं, तो जैसे एगो मानव बल है अरविंद कुमार, वो कहे जाते हैं बिजी है तो हम छोड़ दिए। उसके बाद भी आते हैं तो अति करते हैं, फोन करते हैं तो 2 लाइन बात करके कहते हैं रखिए, आप जैसे चाहते हैं वैसे हम थोड़ी लिख देंगे आपके डर से। हम कहले सर हम कहले हम सर आपको डराने धमकाने वाला बात कभी फोन पर बोले हैं तो रिकॉर्ड है तो बताइए। हम तो आपको ही कहते हैं कि आपको जो ऊपर से मिला है रिपोर्ट करने के लिए, वो रिपोर्ट काहे नहीं करते हैं? वो रिपोर्ट के कारण हमारा सब काम पड़ा हुआ है। क्या वजह लगता है जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं जेई साहब? वो जो है सो एक आध गो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। क्या लग रहा है, क्यों यहाँ रिपोर्ट? लग रहा है ये जो जेई साहब है ना, सो पैसा बिके हुए हैं। जितना मीटर ठोकाता है, अगर मीटर ठोकने के बाद आता है 2004 तो तुरंत आ जाएंगे। मीटर में भी पैसा ले? हाँ मीटर में भी, अगर मीटर एक मीटर लगाने पे 2000-4000 रुपया लिया जाता है। ठीक है, अगर अभी लगाने का बात आएगा तो अभी यहाँ से बिजली का कनेक्शन तो फ्री में मिलता है, आप लोगों को पता है। हाँ लेकिन लिया जाता है, मजबूर में क्या पैसा लिया जाता है। हाँ पैसा लिया जाता है, 5-6 हजार रुपया मांगता है, उसके बाद जाके अति मीटर लगाता है। तो देखिए, बिजली कनेक्शन सरकार के द्वारा कहा जाता है कि निःशुल्क में दिया जाता है, लेकिन जितने युवा हैं एक स्वर में कह रहे हैं कि मीटर लगाने के नाम पर पैसा का मांग किया जाता है। हाँ। किस पंचायत से आए आप लोग? महिसारी पंचायत से। क्या नाम हुआ आपका? कुमार साहनी। किस पंचायत से आए? चंदौली वार्ड नंबर चंदौली से। 12। कहाँ से आए हैं? वार्ड नंबर 14। नाम क्या हुआ? दीपक। आपका नाम? प्रशांत कुमार। कहाँ से आए हैं? महिसारी से। क्या नाम हुआ? कुमार। देखिए, सभी लोग महिसारी चंदौली यानी कि इसी क्षेत्र के हैं और कहीं न कहीं जेई साहब की कार्यशैली से त्रस्त हैं, इसी लेकर के आए हैं। एक और कुछ बता रहे थे, आप भी आए महिसारी से? आप बताइए क्या कहेंगे जेई साहब? एक बार पुनः हम आवेदन दिखाना चाहेंगे, थोड़ा नजदीक से देखिए। कन्या विद्युत अभियंता के नाम से लिखा गया है और इसमें विद्युत आपूर्ति प्रशाखा नाजिरपुर का अभी नाम है और एक तरह से कहा जाए पब्लिक पिटीशन भी इसको कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों का इस पर हस्ताक्षर है। बावजूद जेई साहब जो है नाजिरपुर फीडर जो देखते हैं, इन लोगों की अनसुनी करते हैं, जिस कारण से इन लोगों को यहाँ भटकना पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि बिजली विभाग के जो आला अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं संज्ञान में ले और त्वरित निष्पादित करने का काम करें। क्या कुछ कहना है, क्यों हल्ला गुल्ला हो रहा है? ये हल्ला गुल्ला हो रहा है कि हमारे गांव में एक 22-23 साल का नौजवान 3 महीना पहले 4 महीना पहले उसकी स्पर्शाघात से मौत हो गई। और यहाँ का भटियारा जूनियर इंजीनियर आज 3 महीना से उसके गार्जियन को दौड़ा रहा है। ज़्यादा सोचने वाली बात है, जिसका 24 साल 25 साल का नौजवान लड़का मर जाए, घर में कमाने वाला मर जाए, उसके परिवार की क्या स्थिति होगी। और यह जूनियर इंजीनियर चुपचाप आता है पावर हाउस और यहाँ एक दलाल को रखे हुए है,
जिस दलाल को हम लोग बबलू के नाम से जानते हैं, कौन बबलू दलाल है? बबलू श्रीवास्तव, और वह क्षेत्र से पैसा वसूली करके उसको देता है। और इतना भटिया रहा है कि गाड़ा हुआ पोल, बिजली चालू पोल में से पोल उखड़वा करके बेच लेता है। अभी भी वहाँ प्रूफ है। बगैर बिजली चालू में से पोल उखड़वा के बेच लेता है। कौन बेच लेता है? वही जेई साहब। और जेई साहब को कंप्लेंट करने के बाद एक बार भी उसको इंक्वायरी करने के लिए नहीं गए। बगैर यहाँ नजराना दिए हुए एक भी कनेक्शन नहीं होता है, न किसी का मीटर ठोकाता है। और आम पब्लिक जूनियर इंजीनियर का चेहरा देखने के लिए व्याकुल है कि हमारा जूनियर इंजीनियर कैसा है। चुपचाप आना। क्या लगता है जूनियर इंजीनियर यहाँ आते ही नहीं है? जूनियर इंजीनियर यहाँ आते ही नहीं, आते हैं तो चुपचाप आते हैं। उनका दलाल लोग पैसा वसूल के रखता है, पैसा लिए और चुपचाप पार। क्षेत्र में एक बार भी देखने नहीं जाते हैं कि मेरे कंज्यूमर का क्या हाल है। आपके इधर अगर बिजली का तार और पोल की बात किया जाए तो दुरुस्त है या जर्जर अवस्था में है? जर्जर अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। इसको देखा जाए, लेकिन जूनियर इंजीनियर के पास फुर्सत नहीं है कि जगह देखने के चलिए लिए। इसी कड़ी में हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कोई कर्मी होंगे तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जेई साहब आते हैं या नहीं आते हैं। कन्या विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा नाजिरपुर, शायद लग रहा है यही कक्ष है जेई साहब का। यही कक्ष है जेई साहब का, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कन्या विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा नाजिरपुर समस्तीपुर। और देखते हैं ताला तो नहीं लगा हुआ है, देखिए अंदर से बंद है। चलिए देखते हैं उधर जा करके कि अंदर से बंद है तो हैं जेई साहब की नहीं है। आइए जेई साहब किधर हैं? कोई नहीं है। अरे आप लोग उधर रहिए, हम देखते हैं कौन। इस टेबल पर कोई है क्या? आप ही हैं इस टेबल पर? देखिए इस टेबल पर भी कोई नहीं है। अब किनसे पूछा जाए कि जेई साहब आते हैं कि नहीं आते हैं? आप यहीं रहते हैं? किस पद पे हैं? हम ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर हैं। ये कुर्सी टेबल आप ही के लिए बना है? जी। क्या नाम हुआ, शुभ नाम? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। संदीप कुमार, ऑपरेटर हैं। नेम प्लेट की बात किया जाए, नहीं दिख रहा है। अभी हम यहाँ आज तक नेम प्लेट मिला है आपको? नहीं, हमको तो ऐसा चीज नहीं पता है। कैसे हम समझेंगे कि आप ऑपरेटर हैं कि जेई साहब हैं कि क्या हैं? कैसे समझेंगे? नहीं, वो चीज तो हमारे पास नहीं आई। जेई साहब का कक्ष किधर है? चलिए इनसे ज्यादा नहीं पूछेंगे। ऑपरेटर हैं, ऑपरेट करना इनका काम है। देखते हैं जेई साहब के कक्ष की और कहीं उनका मोबाइल नंबर भी दिखे या दिखे। आइए थोड़ा दिखाइए। हालांकि इसके अंदर घुसना और सरकारी काम बाधा का भी हो सकता है उल्लंघन। इधर है, यही के हैं आप? हाँ जी, जेई साहब से मिलने आए? हम जी कुमार का आदमी है जिसका बेटा का देखिए स्पर्शघात से युवक का मृत्यु हुआ है। इतने सारे लोग महिसारी से आकर के जमे हुए हैं, खोज रहे हैं जेई साहब को कि जेई साहब आखिर मिल जाए और आवेदन पर हस्ताक्षर कर दें, जिससे कि क्षतिपूर्ति पूरा हो जाए और जो मिलने वाला राशि है मिल जाए, जो परिवार को एक आर्थिक मदद हो जाए। लेकिन जेई साहब गायब है। एक ऑपरेटर मिला, ऑपरेटर तो अपनी दुखड़ा सुनाया, शायद उसका भी नेम प्लेट अब तक जेई साहब के द्वारा नहीं प्रदान किया गया, जिससे उसकी भी पहचान हो सके टेबल ऑपरेटर का है। हम चाहते हैं कि इसको खोल करके देखते हैं कि मोबाइल नंबर टेबल पर लिखा हुआ रहता है कि नहीं जेई साहब का। चलिए अंदर आते हैं, देखते हैं। ऑन कैमरा दिखाइए थोड़ा। जेई साहब का ये कक्ष है और देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम प्लेट की अगर बात किया जाए, थोड़ा दिखाइए टेबल पर। इनका भी नेम प्लेट नहीं है कि ये समझा जा सके कि यही कक्ष जेई साहब का है। ये कहीं न कहीं बदहाली उजियारपुर में अक्सर कार्यालय में मिलता है और वही बदहाली एक बार यहाँ उजियारपुर फेडर के नाजिरपुर जो पावर हाउस है यहाँ पर देखा जा रहा है। कहीं मोबाइल नंबर भी नहीं दिख रहा जिस मोबाइल नंबर पर लोग संपर्क साध करके जेई साहब को खोज सके। थोड़ा कैमरा चारों तरफ दिखाइए। इनके कक्ष में कहीं भी मोबाइल नंबर नहीं प्रदर्शित हो रहा, जिस मोबाइल नंबर पर लोग डायल करके उन तक पहुंच सके। और लोगों का सीधा साफ तौर पर बताना है कि यहाँ जो कार्यालय है जेई साहब नहीं आते हैं और दलालों के भरोसे कार्यालय चलाया जाता है। क्या? हाँ, दलाल का मतलब जो है केथवा जो है एगो बबलू नाम है उसका, वो जो है से दलाल है। वो जगह पैसा लेता है, उचित काम नहीं करता। कहीं मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है। जेई साहब को कैसे आप लोग ढूंढिएगा? इसी करीब हम यहाँ के जो जेई साहब उनका नंबर है 9264440732 डायल करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बताते हैं।
हेलो, जी नमस्कार, जेई साहब बोल रहे हैं। नमस्कार। ये रिपोर्टर सुदर्शन चौधरी हम बोल रहे हैं। हाँ सुदर्शन जी बताइए। ये अभी आपके हम पावर ग्रिड पर हैं। लोगों का आरोप है कि आप पावर ग्रिड पर दिखाई नहीं देते हैं, आते नहीं हैं। हाँ इधर भी है, पता आप ही के तो गाँव साइड में है। अच्छा, एक है ये आवेदक हैं देव कुमार राय, हम्म, वो जानकारी में है क्या, क्या कुछ मामला है उनका? हाँ उसका है तो स्पर्शा घात वाला एक मामला है। अच्छा अच्छा उसका रिपोर्ट आया है, हमको लगता है आवेदन 5 इलेक्शन के एक दिन पहले आया है मेरे पास। अच्छा। ठीक ना, तो वही उनको बोले भी थे, सुबह भी बात हुआ है, कल भी बात हुआ है। तो रुक जाइए तो इलेक्शन 14 तारीख खत्म हो जाए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के भेजा जाएगा। अधिकारी ने साइन कर दीजिए, तो साइन नहीं होता है। नहीं, इनका कहना है कि 2 महीना से भटक रहे हैं, हस्ताक्षर जेई साहब नहीं करते हैं। देखिए आवेदन, देखिए इसमें आप भी जानते सुदर्शन जी, ठीक ना, आवेदन एसडीओ कार्यपालक अभियंता के यहाँ जमा किया गया है। ठीक है, स्पर्शा घात का मामला जो होता है ना, जी जी, तो पैसा जो मिलना होता है एचओडी साहब के यहाँ से ही मिलना होता है। अच्छा अच्छा, इसका प्रक्रिया होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ जमा होता है एचओडी साहब के यहाँ, वहाँ से गया एसडीओ साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के हमारे यहाँ आया इलेक्शन के एक दिन पहले। ठीक है, अच्छा अच्छा, इलेक्शन के एक दिन पहले सब लोग व्यस्त इलेक्शन में है, देख रहे हैं आप लोग भी। इलेक्शन खत्म हो जाता है 14 बोलो कि जाके जांच करेंगे घर पे जाके, सिर्फ बैठ के उसका नहीं नहीं नहीं, स्पर्शाघात का मामला क्या क्या उम्मीद किया जाए सर, इन लोगों का हस्ताक्षर कब तक हो जाएगा और जो राशि है वो रिलीज हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। कितने दिनों के अंदर सर? इलेक्शन के 3-4 दिन के अंदर इनका रिपोर्ट चला जाएगा। रिपोर्ट राशि कब तक इनका रिलीज हो जाएगा? क्षतिपूर्ति की जो राशि मिलती है, राशि का हम नहीं कर सकते हैं, राशि का वो कार्यपालक अभियंता के यहाँ से क्लियर हो पाता है। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। हम कार्यपालक अभियंता से बात करेंगे कब तक इन लोग का राशि रिलीज हो जाएगी और ये लोग जो हमारे यहाँ जो रिपोर्ट आता है हम लोग यहाँ रिपोर्ट भेजते हैं एसडीओ साहब के यहाँ, जी जी, ठीक ना, तो रिपोर्ट बना के वहाँ आगे जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद इनका पैसा जो मिलना होता है मिलेगा। चलिए, ठीक है, यहाँ से रिपोर्ट हमको पैसा देने का अधिकार हमको नहीं है, हर लेवल का अलग अलग ना होता है। अच्छा अच्छा, रिपोर्ट यहाँ चल जाएगा 14 इलेक्शन के बाद, 3-4 दिन के अंदर चल जाएगा रिपोर्ट। एसडीओ साहब से बात किए हैं, एसडीओ साहब भी बोल रहे हैं कि ठीक है हम एक दिन हम भी चलते हैं, देख लेते हैं क्या है नहीं है, रिपोर्ट जो होगा बना के बढ़िया बना के। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग सर आए हुए हैं जो ऑनलाइन किए हुए हैं, उनका पोल नहीं लग पा रहा है, मीटर नहीं लग पा रहा, समय से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। दर्जनों लोग ऐसे हैं। कनेक्शन पेंडिंग का कनेक्शन क्लियर है, जो भी है एग्रीकल्चर वाला तार पुल कारण अटक जाता है। अच्छा, ठीक ना, तार पुल मामला में जो होता है एजेंसी जो लगा है सृष्टि वाला है, उन लोग का मटेरियल के अभाव में तार पुल नहीं लग पाता, जो एग्रीकल्चर कनेक्शन थोड़ा पेंडिंग रह जाता है। लोगों का सीधा कहना है कि बबलू नाम के कोई कर्मी हैं, वो राशि उगाही करते हैं तब मीटर लगवाते हैं, कनेक्शन दिलवाते हैं। जी, कौन है बबलू, कौन है सर? हम तो एक मिस्त्री, हमको एक मैसेज भी तो करते हैं, आप करते हैं कि भाई कनेक्शन कराना है, कुछ कराना है, हम लोग खुद जांच करा के कराते हैं। ये बबलू कौन है जिस पर आरोप लगता है सर? बबलू ने दया शंकर श्रीवास्तव है। अच्छा, दया शंकर श्रीवास्तव, लेकिन नाम होगा पता नहीं, दया शंकर श्रीवास्तव लगाया था 8,000 रुपया लिया गया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर, देखिए अपने स्तर से। आप भी मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हम लोग रिस्पॉन्ड करवे करते हैं। आपका तो कहीं नहीं होता तो आप जाके लोग शिकायत में करके आ जाते हैं। बिल्कुल, हम तो सजेशन देते हैं कि सरकार का एक अधिनियम बना हुआ है, इसलिए। हाँ ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तार पर लगे मामला पेंडिंग आपका है, उसमें भी एजेंसी को लिखा है छुट्टी साला तार पर लगाया नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या करेंगे हम लोग, चलिए ठीक है सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ये थे जेई साहब जो अपना रोना बताए, दोष देंगे, संवेदक नहीं काम कर रहा है, विभिन्न तरह की बात बताएंगे, खास करके जब पोल गाड़ने की बात और बिजली कनेक्शन की बात एग्रीकल्चर की जाती है। लेकिन कहीं न कहीं ये लोग जब ठेकेदारी देते हैं, ठेकेदार को तो जरा भी नहीं सोचते हैं कि इस ठेकेदार को ठेकेदारी दे जो 100 समय कार्य करे और लोगों का बिजली का कनेक्शन चाहे घर का हो या एग्रीकल्चर का हो पहुंचाते रहें। बाद बाकी बने रहे स्ट्रीम बिहार के साथ, बताते रहेंगे ऐसे जो भी भ्रष्टाचार संलिप्त कर्मी होंगे उनकी बदहाली को लेकर के बताते रहेंगे। बाद बाकी वीडियो कैसा लगता कमेंट बॉक्स में बताएं। कहीं भी किसी तरह के अगर भ्रष्टाचारी आला अधिकारी अगर आपको दिखे तो सबसे पहले हमको जरूर सूचना दें, हम आकर के उनकी बदहाली को आप तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। बने रहे स्ट्रीम बिहार के साथ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।